हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हाउ टू राइट ए आंसर। ओके, आंसर किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग का स्कोर अच्छा आएगा, वो एक बिग क्वेश्चन होता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप लोगों को आंसर को रिप्रेजेंट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, उसके बारे में डिटेल में। जो लोग कॉपी चेक करेंगे वो लोग आपको नहीं जानते होंगे, तो वो लोग को नहीं पता होगा आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कि वो आपके कॉपी से ही आपको चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखने से इंप्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक, इसके बारे में डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिजिक्स में 4 पार्ट्स में रहते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का एग्जाम कैसा जाएगा। ये आपके साल भर का मेहनत ये स्टार्टिंग 5 मिनट में ही कन्फाइंड होके रहता है। ये स्टार्टिंग के 5 मिनट अच्छा हो गया तब तो हो गया बस, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अभी 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग की पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखेंगे और एक होते हैं जो कि 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करके रखते हैं। ठीक है, तो जो लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं वो लोग स्टार्टिंग करेंगे एग्जाम में जहां से वो लोग चाहें। ठीक है, 1 मार्क्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कहीं से भी वो लोग चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। पर जो लोग सिलेक्टिव पढ़ रहे हैं या फिर 70-80% पढ़ रहे हैं वो लोग को मैं सजेस्ट करूंगी वो लोग लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करें। ठीक है, वैसे तो मैं हर कोई स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी लॉन्ग क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करें, पर अगर जो लोग कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं वो लोग चाहें तो 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी पहले लॉन्ग क्वेश्चन से करना चाहिए स्टार्ट। ठीक, उसके बाद आप लोग 1 मार्क क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में भी थ्योरी पार्ट वाला क्वेश्चन पहले कर देंगे और जो न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस है वो थोड़ा बाद में करेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स के पहले थ्योरी उसके बाद न्यूमेरिकल, देन 3 मार्क क्वेश्चन पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो उसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आता है वो क्वेश्चन को पहले शुरू कीजिए। जैसे अगर आप लोगों को 2 क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 3 तो पहले वो 2 क्वेश्चन को करेंगे, बाद में एक और क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन है इसको कैसे अटेंड करना है उसके बारे में एक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले स्टार्ट करना अच्छा रहता है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस कहता है आउट ऑफ 5 आप लोगों को करना होता है, तो अगर 3 में से आप लोगों को 2 भी क्वेश्चन आता है अगर उसको आप लोग पहले लिख रहे हैं तो जो कॉपी चेक करेंगे उन लोगों को एक रहेगा कि हाँ इसको आता है इसीलिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है करके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले सजेस्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। पहले 3 जो बेस्ट 3 आप लोगों को आता है, 5 क्वेश्चन में से जो 3 बेस्ट से आपको आता है उसको चूज कीजिए। 3 में से भी जो क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से आता है उसको पहले कीजिए। ठीक है, अगर ए बी सी डी है, आपको सी अच्छे से आ रहा है पहले तो पहले सी कर लीजिए, उसके बाद ए आ रहा है तो फिर ए कीजिए, उसके बाद डी कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन आप लोग को सबसे पहले अच्छे से आता है उसको पहले लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स आप लोगों को माइंड में रखना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करे उसको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, उसको पॉइंट वाइज 1 2 3 या फिर ऐसे करके आप लोग पॉइंट वाइज उसको लिख सकते हैं। सेकंड, इंक्लूड डायग्राम और फिगर। अगर वो क्वेश्चन में कोई छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी डायग्राम बन सकता है या फिर छोटा सा फिगर बन सकता है तो उसको मस्ट कीजिए। ठीक, जैसे भी आप लोगों को डायग्राम फिगर आता है उसको मस्ट कीजिए। थर्ड नंबर इज सिंपल लैंग्वेज या फिर अपने लैंग्वेज में लिखना है, कोई जरूरत नहीं कि बुक लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, बुक लैंग्वेज नहीं आता है, ठीक है, कई होता है ना कि हम लोग को बुक लैंग्वेज लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है तो हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई एक डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना है, उतना थोड़ा बहुत इंग्लिश तो हम लोग को आता ही है कि हम लोग लिख पाए। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, खुद के लैंग्वेज में लिखना है, बुक के लैंग्वेज में हम लोग को डिफरेंट नहीं रहना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओवर राइटिंग नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से माइंड में रखना है। उसके बाद हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पहले थ्योरी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक होते हैं एमसीक्यूज जो कि आप लोगों को 7 क्वेश्चन करना होता है और पर क्वेश्चन 1 मार्क 7 मार्क्स मिल गया। और जो 2 टाइप्स के होते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन या तो वो फिल इन द ब्लैंक्स देगा और वो ट्रू और फॉल्स देगा। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। टोटल 14 मार्क्स आते हैं आप लोगों के 1 मार्क क्वेश्चन।
तो 1 मार्क क्वेश्चन में मैं सजेस्ट करूंगी, बहुत जन ऐसा करते हैं, पहले ए, अगर 7 क्वेश्चन है ABCD करके, तो पहले ए करते हैं, फिर सी करते हैं, फिर डी करते हैं, फिर बी करते हैं, ऐसे नहीं करिए। 1 मार्क क्वेश्चन तो ABCD आप लोग थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें इतना थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लोग डी कर सकते हैं, ठीक है। पर 1 मार्क क्वेश्चन में आप लोग फ्लक्चुएट मत कीजिए कि ए के बाद सी के बाद बी, नहीं, उसमें से इंप्रेशन खराब पड़ता है जो कॉपी चेक करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए सीरियली करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जो डायरेक्ट आंसर आप लोगों को पता है उसको पहले लिखना है, और जो न्यूमेरिकल है उसको थोड़ा बाद में, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो डायरेक्ट आंसर आप लोगों को आते हैं उसको पहले लिख लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल में आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता है या फिर करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में करेंगे। 1 मार्क तो क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे। उस पर बैठ मत जाइए कि हाँ ये तो आता है करके। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि हाँ ये तो मैं पढ़ा हूँ या फिर मैं पढ़ी हूँ, ये तो मुझको आता है करके। पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप लोग के माइंड में आंसर नहीं आ रहा तो उसमें स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ जाइए, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। अब अगर हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करें तो आप लोग को 7 क्वेश्चन करना था आउट ऑफ 10, और वो भी थ्योरी न्यूमेरिकल ऐड होके होता है, ठीक है। 7 थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं और 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और अगर बहुत डिफिकल्ट दे देगा तो 5 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करेंगे ये जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने के लिए पहले ट्राई करेंगे। ओके, चूज दोस क्वेश्चंस जो अच्छे से आपको आता है। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग अगर आता है उसको पहले चूज कीजिए। अगर 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे देन गो फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। और न्यूमेरिकल में क्या होता है, जो ऑप्टिक्स चैप्टर है और जो इलेक्ट्रिकल चैप्टर है उसमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहले आप लोग ये 2 चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल है आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चंस देता है, ठीक है। पर मैं बोलूंगी पहले थ्योरी क्वेश्चंस को देखिए, अगर नहीं हो रहा है देन आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जा सकते हैं। अगर हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें तो वो भी थ्योरी और न्यूमेरिकल आते हैं, और वो भी सेम पैटर्न में रहता है, या तो 7+4 रहेगा, और बहुत डिफिकल्ट दे दिया तो 5+5 रहेगा। उसमें भी 7 आउट ऑफ 10 करना होता है। तो पहले आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग को आता है तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के लिए ट्राई कीजिए, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन 7 नहीं आ रहा है देन गो फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और इसमें भी न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इजी जो आप लोग को न्यूमेरिकल जो अच्छे से आता है, जो फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद है, वो क्वेश्चन को आप लोग पहले अटेंड कर सकते हैं। और जो 3 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन है उसको भी पॉइंट वाइज लिखने से अच्छा रहेगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चंस में भी आप लोगों को डायग्राम या फिर फिगर जो भी वहां पे ड्रॉ हो सकता है उसको अच्छे से ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं ना तो जो एग्जामिनर, जो आप लोग की कॉपी चेक करेंगे, उन लोग के माइंड में आता है कि हाँ बच्चे को अच्छे से डीपली पता है, इसलिए ये फिगर ड्रॉ कर रहा है करके, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा रहेगा आप लोग फिगर ड्रॉ करना कभी भी मत भूलिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए और फिगर अच्छे से वो क्वेश्चन में ड्रॉ कर। एग्जाम में ज्यादा काटाकुटी नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें स्टक नहीं रहना है, ओवरराइट नहीं करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग को माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है। और अगर 3 मार्क के क्वेश्चन पे अगर 7 तो आप लोग को पहले ए आ रहा है तो ए कीजिए, उसके बाद अगर डी आ रहा है अच्छे से तो पहले डी कर लीजिए, उसके बाद सी आ रहा है तो देन सी कर सकते हैं। बस 1 मार्क क्वेश्चन में फ्लक्चुएट मत कीजिए कि पहले ए फिर सी फिर डी फिर बी, ऐसे मत कीजिए। पर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से आता है उसको पहले अच्छे से लिखिए, ठीक है। आई होप फिजिक्स के लिए आप लोग तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हम लोग केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सारे के वीडियो लाएंगे कि कैसे आप लोग एग्जाम में अटेंड करेंगे और कैसे अटेंड करने से आप लोग इजीली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर छोड़ सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।